नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी। बहुत लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने एक प्रेडिक्शन किया था कि जैसे ही ईरान जो है इसके अंदर जाकर हमास का कॉकरोच मारा गया, तो उसके बाद एक काम होगा। वो काम ये होगा कि ईरान बड़ी ही बेरहमी से इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, हिजबुल्लाह को यूज करेगा और इजराइल के ऊपर वैसा ही अटैक होगा जैसे अक्टूबर 7 को हुआ था। और मैंने आपको बोल दिया था पहले ही कि ईरान कभी भी अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान का नया नया दोस्त है चाइना। और चाइना ने ईरान को एक चीज समझा दी कि तुम्हें लड़ाया जा रहा है, बाइडेन को युद्ध चाहिए। क्यों? अगर वो दोबारा से अपनी पार्टी को वापस सत्ता में लेकर आना चाहता है तो उसे एक युद्ध चाहिए। बेशक वो ईरान के थ्रू हो, वो इसराइल के थ्रू हो, इंडिया के थ्रू हो, किसी भी तरीके से यहां पर युद्ध की सिचुएशन क्रिएट की जाए। बांग्लादेश में जो स्यापा खड़ा किया है, वहां पर वो अपने बेसिस को क्रिएट करना चाहता है ताकि चाइना को तंग किया जाए। चाइना या तो ताइवान में कोई युद्ध करे या वो इंडिया के साथ करे, लेकिन कोई युद्ध शुरू हो, क्योंकि उसकी जो मंशा है युद्ध शुरू होने की वो पूरी नहीं हो रही। ईरान को चाइना ने हाथ पकड़ के बैठा दिया कि तुम्हें कोई भी रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसका बदला हम बाद में लेंगे। आपको याद होगा ईरान में जब सुलेमानी को मारा गया था ट्रंप की तरफ से, ईरान ने तब भी बोला था हम इसका बदला लेंगे। क्या बदला लिया? आज तक चुप करके बैठा है। ईरान को एक बात समझ आ गई है कि अगर हम किसी के साथ भी पंगा लेने जाएंगे, हमें बर्बाद कर दिया जाएगा। अब इसको मैं थोड़ी कड़ी जोड़ता हूं पाकिस्तान के साथ। उसके बाद दोबारा से ईरान ने क्या किया है? ईरान ने कुछ नहीं किया, इसराइल ने ईरान के साथ क्या किया है वो समझने वाली बात है। क्योंकि सबसे बड़ा खेल तो वहां पर इसराइल ने कर दिया जो कि ईरान ने करना था। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान ने आपने देखा होगा कि 2 बार भारत के अंदर अटैक करवाए। दोनों बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और उसकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो तोड़ के रख दी, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। और उन्हें पूरे दुनिया में एक्सपोज करके अलग थलग कर दिया। अब पाकिस्तान ने क्या किया है? छोटे छोटे हमले करता है, कभी 2 जवान मार दिए, कभी 5 मार दिए, 50-60 इकट्ठे नहीं मारता, ताकि हल्ला होता नहीं है और वो अपना काम कर जाते हैं। अब इसराइल ने क्या किया? जो ईरान है उसने भी यही काम करना शुरू कर दिया कि कहीं गए एक आधा इसराइली मार दिया, कहीं भी खबर नहीं बनती है। अब इसराइल भारत की तरह नहीं है, सहनशील, हिंदू, हमें लड़ना नहीं, जो होगा भगवान देख लेगा, राम है ना। ऐसा काम इसराइल करता ही नहीं। वो वेट नहीं करता कि सामने वाला अटैक करेगा उसके बाद मैं अटैक करूंगा। ये फर्क है इसराइल में और भारत में। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने जो ईरान का सबसे बड़ा नाइटमेयर जो था ना, उसको पूरा कर दिया कि हम अटैक करने जाएंगे इसराइल के ऊपर, इसराइल उससे पहले हमारे ऊपर अटैक कर देगा। इसराइल ने अपने F-35 जो लड़ाकू विमान है वो भेजे, और भेजकर दुश्मन के कंट्री में जाकर जो अंडरग्राउंड वहां पर हिजबुल्ला के कॉकरोच बैठे हुए थे, बहत्तर के पास भेज दिया। अंडरग्राउंड बैठे हैं, बॉम्ब भी इनके पास ऐसे हैं जो कि नीचे बंकर तक जाकर सब कुछ तबाह कर देते हैं। वीडियोस आई हैं वहां से। अब हम यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब कहता है अगर आपने इन कॉकरोचों के खिलाफ, हमास के लिए, कभी भी आपने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कोई भी वीडियो बनाया, आपको बैन कर दिया जाएगा। मेरे 3-4 वीडियोस तो ब्लॉक कर दिए इन्होंने कि आप दिखा ही नहीं सकते। अगर हम ट्रंप के फेवर में कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। यहां तक कि जब मैंने कल एक वीडियो बनाया कि चाइना ने जिस जिस लोगों को बीआरआई के अंडर पैसे दिए हैं वो बर्बाद हो गए, उसके अंदर नई लिस्ट शुरू हो गई है इसकी, बांग्लादेश की। लोगों को नोटिफिकेशन ही नहीं गया क्योंकि आप चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, इतना इनका दबदबा है। एनीवेज, हम भी हटेंगे नहीं। हमने भी जो अंदर की न्यूज है वो निकाल के लेके आता हूं मैं आपके लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा मीडिया है वो क्यों नहीं इसको हाईलाइट करता। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइट करनी जरूरी है। हाईलाइट भी ऐसी है क्योंकि जो हिजबुल्ला है, आपको मालूम है ये तो हमास से भी बड़े जानवर हैं। इनके पास फाइटर प्लेन्स हैं, इनके पास पूरी एक आर्मी है। ये आर्मी ईरान की खड़ी की हुई है, और इनके पास रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, बल्कि सबमरीन तक हैं इनके पास। ये किसी भी कंट्री में जाकर तबाही मचा सकते हैं। इसलिए इसराइल ने एक ही काम किया, बड़े प्यार से वहां पर ड्रोन लेकर गए, टारगेटेड जो होता है
कहां पर जाकर इनके सारा असला पड़ा हुआ है हिजबुल्लाह का, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ में कॉकरोचों को 72 हुरों के पास भी परमानेंटली पहुंचा दिया। ये होता है जवाब। दूसरे वाले का जवाब आने से पहले आपको जवाब देना चाहिए। ये हम बड़ी बार बात कर चुके हैं। अश्विनी शिवाजी जी जो मेजर जनरल रहे हैं हमारे, उनके साथ मेरी कई बार वीडियोस बनी हैं। एक ही बार बोलते हैं वो, हमने सीज फायर पाकिस्तान के साथ किया ही क्यों है। और भाई उन्हें सारा टाइम यू हैव टू कीप देम इन अ गेसिंग गेम कि भारत कब अटैक कर देगा, कहां पर जाकर उसके पिछवाड़े में गोली लग जाएगी, कुछ नहीं पता लगना चाहिए उनको। और जब वो अगर थोड़ी सी भी एक गोली भी चलाते हैं या हमारे यहाँ पे हरकत करते हैं, पूरी की पूरी उनकी जो बटालियंस हैं उसे उड़ा दीजिए। अरे भाई आपके पास हर तरह का हथियार है, आपने सीज फायर कर लिया पाकिस्तान जैसे कॉकरोच के लिए। दिमाग खराब हो गया क्या आपका मोदी जी? मुझे समझ नहीं आता, इजराइल आपका इतना अच्छा दोस्त है, उसी से कुछ सीख लेते। और भाई इससे पहले कि हिजबुल्लाह वहां पे जाकर अटैक करे, इन्होंने अटैक कर दिया। क्या ये काम नहीं होना चाहिए था? अब यूएसए के ऊपर आते हैं। यूएसए क्या कर रहा है? वो कहता है जी हम तो पूरे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि यहां पर कहीं युद्ध ना शुरू हो जाए। युद्ध खुद चाहता है कि ईरान अटैक करे इसराइल के ऊपर, यहां पर युद्ध शुरू हो। अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है एक और, उसने पैसिफिक ओशन से निकालकर, साउथ चाइना सी से निकालकर भी उसने भेज दिया है मिडल ईस्ट में। क्यों? ताकि यहां पर युद्ध शुरू हो, ईरान के ऊपर अटैक किया जाए और वहां पे खड़े होकर वो भंगड़े डाले, देखिए हमने तो ईरान को सीधा कर दिया। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअल में वो युद्ध चाहता है। और ईरान को भी समझ आ गई है, इसलिए उसने बोला था कि 72 घंटों के बीच बीच में मैं अटैक करूंगा इसराइल के ऊपर। कुछ नहीं किया। इसराइल ने वहां पर जितने भी हथियार पड़े थे हिजबुल्लाह के, वो खत्म कर दिए। और साथ में अपनी कंट्री में जो डोम है इनका, जहां जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको एक्टिवेट कर दिया है पूरे कंट्री के अंदर, इसराइल के अंदर, ताकि जब बाहर से कोई अटैक्स अटैक्स हुए भी, छोटे बहुत किए उन्होंने, वो सारे के सारे हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिए गए इसराइल की तरफ से। यानी कि अपने कंट्री को इंटरनली सिक्योर कर लिया। और जो कॉन्फ्लिक्ट आने वाला था, अटैक आने वाला था, उसको पहले ही खत्म कर दिया गया है, आने से पहले, आने के बाद नहीं। हमें भी भारत में, हमें पता है कि उनके लॉन्च पैड कहां कहां पर हैं, कहां पर कॉकरोच बैठे हैं। तो भाई आपको करना क्या है? पेस्ट कंट्रोल ही तो करना है। एक गोली डालनी है, पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। क्या आप वेट कर रहे हैं कि पहले वो आएंगे, हमारे वो 50-60 लोगों को मारेंगे, किसी सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, फिर आप रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बनाकर आप पाकिस्तान को देंगे, यूनाइटेड नेशंस को देंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि हमने अटैक करना है? ये बुजदिली कब तक भारत की ऐसे ही चलती रहेगी? क्या इसराइल के खिलाफ किसी ने कुछ एक्शन लिया? उन्होंने हिजबुल्लाह के कॉकरोचों को मार दिया, कोई एक्शन नहीं। कोई बोलता नहीं है कि भाई आप दूसरे कंट्री में जाकर ये काम क्यों कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं? वो सीरिया में जाकर मारा है, लेबनान में जाकर मारा है। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर वो घुसते नहीं है और घुसकर मारते नहीं है। दोस्तों इसका होता है असर। असर ये होता है, ये कॉकरोच है वो भी डर के रहते हैं, 10 बार सोचते हैं कि क्या हम इसराइल में घुसें, क्या हम इसराइल के ऊपर अटैक करें। और जैसे ही थोड़ी सी कोशिश करते हैं, उससे पहले, कोशिश करते ही या उससे पहले ही काम तमाम कर दिया जाता है। अब जो टेंशन है ईरान इसराइल की, हमें मालूम है कि वो बड़ी ही चरम सीमा के ऊपर है। लेकिन मजे की बात क्या है, जो हमास का कॉकरोच ये मारा गया, ये मारा भी कहां पर है? ईरान में जाकर। और ईरान की जो सीक्रेट सर्विसेज है, उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर इसे मारा है। रीजन क्या था? क्योंकि वो था सुन्नी और ईरान वाले हैं शिया। इनकी तो वैसी लगती है सुन्नी वालों के साथ। और जो शिया कम्युनिटी है ये इंसानों में काउंट होती है, सुन्नी जो है वो जानवर हैं। तो ये शिया वाले हैं, इनकी जो सोच है वो बिल्कुल वैसी है जैसे ज्यूस की होती है। ये भी कहते हैं कि हमारा जो खलीफा है दोबारा आएगा। इजराइल वाले भी कहते हैं कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगा। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी है ऑलमोस्ट सेम है। और ये दोनों मिलकर अब सुन्नी के पीछे पड़ गए हैं कि इनके पिछवाड़े में बॉम्ब डालने हैं और इनका वही हाल करना है जैसा हमास वाले के साथ किया था। अब जो ये टेंशन है पूरे की पूरे मिडिल ईस्ट में दिखती हैं कि एस्केलेट हो गई हैं, लेकिन हुई नहीं है। क्यों? सभी बोलेंगे ओ ये युद्ध होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाला है। व्यूज का चक्कर है। दे वांट व्यूज, क्योंकि ऐसी वीडियोस जो नेगेटिव वाली वीडियोस होती हैं उसको व्यूज मिलते हैं। एक्चुअल में, एक्चुअल में हिजबुल्लाह
वहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें मालूम है। लेकिन ईरान ने सब कुछ ठंडे में रखा हुआ है। अभी कुछ नहीं करना, अभी कोई युद्ध नहीं करना, हमने बाइडेन को एक फ्री पास नहीं देना है। अब आते हैं यूएसए के ऊपर। यूएसए हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है और साथ में बोल रहा है कि हम यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होने देंगे, हम यहाँ पर युद्ध नहीं होने देंगे, और खुद एस्केलेट करेगा। दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ दिखाई है इसराइल ने, भाई मजा आ गया। मजा इसलिए आया है क्योंकि आपने दुश्मन को उसी के घर में बैठकर आपने ढेर कर दिया। एक और बात, अभी चाइना ने भी एक बड़ा बढ़िया काम किया है। आपको मालूम है कि हम हमेशा बोलते हैं कि यार चाइनीज जो हथियार है ना, ये कामयाब नहीं है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब क्रेडिबिलिटी इन्होंने अमेरिका से सीख ली। अमेरिका क्या करता है, जब भी अमेरिका ने अपने हथियारों को टेस्ट करना होता है, वो दुनिया में जाकर कहीं भी रेगिस्तान जैसी कंट्री में जाकर वो उसे टेस्ट करता है। रेगिस्तान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी पॉपुलेशन कम होती है, कॉकरोच ज्यादातर आपको रेगिस्तान में पाए जाते हैं। तो वो वहां पे जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान में चले गए, इराक में चले गए, लेबनान में चले गए, इन कंट्रीज में जाकर, सीरिया में चले गए, जहां पर रेगिस्तान का एरिया बहुत ज्यादा है। वहां पर जाकर वो अपने हथियारों को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद दुनिया में वो दिखाते भी हैं, देखिए हमारा गया बॉम्ब और उसके पिछवाड़े में और काम खत्म। तो उसके बाद चाइना ने भी सीखा कि भाई हम भी ये काम करते हैं। जो शिंजियांग का एरिया है यहाँ पर, वो सारा रेगिस्तान एरिया है। इन्होंने वहां पर किडनियां निकालकर लोगों को बोला बचना है तो भागो, और भगाना शुरू कर दिया रेगिस्तान में। और ऊपर से वैसे ही जाकर वो टेस्ट करते हैं अपने हथियारों को। और उसके बाद हुआ क्या है, इनके हथियार भी बड़े ही उच्चम क्वालिटी के हो गए हैं, क्योंकि टेस्टिंग हर रोज चल रही है। दूसरा काम एक और कर दिया चाइना ने, वो भी आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अल्लाह की मर्जी अब पाकिस्तान ये चाइना में चलनी बंद हो गई। यहां पर इन्होंने बोल दिया कि किसी भी मुसलमान को अगर जिहादी को पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, यानी कि बड़ा होकर तो जिहादी बनेगा, तो आपको पहले गवर्नमेंट से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये बच्चा कर सकते हैं। सोच के बताइए, अल्लाह की तो मर्जी होती है, ये तो अल्लाह का करम होता है कि आपको बच्चे हो रहे हैं। तो यहां पर अल्लाह की चलती नहीं है, यहां पे तो शी जिनपिंग अल्लाह से भी ऊपर हो गए। तो ये होता है स्ट्रेंथ, कि जब आपको पता है कि आगे जाकर कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, उसका समाधान आपने आज ही निकाल दिया। अपने हथियारों को टेस्ट करने लग गए, पॉपुलेशन इनकी कॉकरोचों की कम होनी शुरू हो गई, और अगले जो जिहादी पैदा होने थे उसके ऊपर रोक लगा दी है। लड़कियों को निकालकर यहां से चाइनीज के साथ जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। और जो दूसरे कॉकरोच हैं वो तो सिर्फ किडनियां के काम आते हैं, ट्रांसप्लांट के, और दूसरा हथियारों को टेस्ट करने के लिए। अब मैंने आपको दो तरीके बताए हैं आज। एक, जो इसराइल का तरीका है, दुश्मन को पहले ही आप खत्म कर देते हैं, जब से इससे पहले कि वो कुछ करे। और चाइना दुश्मन पैदा होने से पहले ही खत्म कर रहा है। दोनों का फॉर्मूला देखा आपने। इससे जबरदस्त आपको लाइव लेसन्स मोदी जी नहीं मिल सकते। और दुनिया क्या चाइना के खिलाफ बोल रही है कि आप अपने हथियार ऐसे टेस्ट कर रहे हैं? क्या आप वो बोल रही है कि आप तो, जो ह्यूमन राइट है, एक बच्चा पैदा करना तो ह्यूमन राइट है, उसे भी आप रोक रहे हैं, और ये एथनिक क्लिनजिंग करते जा रहे हैं? कोई दुनिया में बोल नहीं रहा। अब बोल कौन रहा है? सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी। ओ जी, अगर ईरान का और इसराइल का अगर युद्ध शुरू हो गया, तो यहां पर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, किसी ने नहीं बोला कि ग्लोबल ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ईरान अगर अटैक कर देगा तो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। कैसे पड़ जाएगा? आपने तो सैंक्शन किए हुए हैं। ईरान अपना तेल भी दुनिया में बेच नहीं सकता। ग्लोबल ट्रेड में उसका जो भागीदारी है, ना इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है, जीरो पर है। हाउ विल इट इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड? आप देख रहे हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये लिब्रांडो की एक सोची समझी एक टर्मिनोलॉजी है। ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये खराब हो जाएगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। जब ईरान ने अटैक करना होता है, तो ये हिजबुल्लाह ने करना है या हमास ने करना है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसराइल ने अटैक कर दिया, तो जी ओहो, ये तो बड़ा ही गलत काम हो गया है। इन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये काम कर कैसे दिया? आज भी बांग्लादेश में वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है,
लिब्रांडो बोल रहे हैं, ना ना कुछ नहीं हो रहा, वहां पे तो जो मुसलमान है वो हिंदुओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो मंदिरों के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इसको तोड़ना अलाउड नहीं है। और भाई ये चीजें इनकी जो गंदी किताब है उसमें पढ़ाई जाती हैं कि आपको फोटो खिंचानी है, पहले 4-5 लोग लठ लगा के खड़े होंगे, उसके बाद वही जो लठ वाले थे, जो जिन्होंने फोटो खिंचाई थी, वही जाकर मंदिर तोड़ कर भी आएंगे। दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। और ये जो लिब्रांडो हैं वही फोटोज को स्पिन करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर भारत को भी कुछ चीज सीखनी है तो सीखनी चाहिए इसराइल से और चाइना से। जैसे यहां पर चाइना में मजेदार जो फॉर्मूला है वो करते हैं। एक आखिरी चीज, मैं क्या कर रहा हूं, अब ये भी समझने की बात है। यहां पर मेरे एरिया में एक जिहादी की दुकान है। शिनजियांग से जो कॉकरोच आया था यहां पर, वहां से जान बचाकर उसने यहां पर दुकान खोल ली मेरे घर के पास, और उसकी दुकान चलती भी थी। मैंने यहां पर लोगों को इनका थूक जिहाद जो है वो समझाना शुरू कर दिया कि ये जो लोग हैं ये थूक और पेशाब से खाना बनाते हैं। आपको अगर पसंद है तो आप जाकर खाना खाना शुरू कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव कीजिए, उस दुकान में अब कोई जाता ही नहीं है। उसकी जो कम्युनिटी के 2-3 लोग हैं वही होते हैं, और वो दुकान छोड़कर भाग रहा है यहां से, बिकॉज कस्टमर ही नहीं है। मैंने कस्टमर जाना ही बंद करा दिया, क्योंकि उनको आगाह किया है कि दिस इज देयर मेंटेलिटी। दूसरा, यहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तानी बच्चे आए हुए थे, मैंने उनको भी डिपोर्ट करवा दिया है। 3 बच्चे हैं जो डिपोर्ट करवा दिए मैंने। क्यों? वहां पर यूनिवर्सिटी में जाकर मैंने एक ही बात बोली कि ये आपकी जो टीचर्स हैं, जो बच्चियां हैं यहां पर पढ़ रही हैं, ये उनके साथ बदतमीजियां करेंगे, उनका रेप करेंगे, उनकी जिंदगियां खराब करेंगे। अब आपके ऊपर है। और ये जो लोग थे वो स्कैनर में आ गए। स्कैनर में आने के बाद उनको नहीं पता था वो स्कैनर में है, और जैसे ही उन्होंने वो अपनी हरकतें मजहब के ऊपर, जैसे लोग लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये दूसरी हरकत। तीसरी हरकत ये थी कि हमारी कम्युनिटी में मुझे एक दिन कॉकरोच दिखा यहां पर। वो मकान किराए पे लेना चाहता था। मैंने मैनेजमेंट में जाके बोल दिया कि भैया ये तो अगर आएगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी जो 3-4 साल की बच्ची है वो का रेप हो जाएगा। मैंने उनको इनकी असलियत दिखा दी कि यहाँ पे तो 3 साल की बच्ची हो, 5 साल की, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये किसी का भी रेप कर देते हैं। उन्होंने उसको मकान देना बंद कर दिया। यहां पर लिख दिया है नो मुस्लिम अलाउड। अब आप देखिए, ये काम होता है जहां पर आप प्रोएक्टिवली आपको काम करना पड़ता है। चुप रहकर आप काम नहीं कर सकते। मोदी जी ऊपर चुप हैं, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। इसराइल के पास और चाइना के पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। वो अपना काम बड़े खूबसूरती से कर रहे हैं, और मैं भी अपना काम खूबसूरती से कर रहा हूं। इन कॉकरोचों को पलने ही नहीं देता, फूलने नहीं देता अपने एरिया में। क्या आप ये काम कर रहे हैं? क्या आपके पास कॉकरोचों की भीड़ इंक्रीज हो रही है? क्या आपने आवाज उठाई? क्या आपने अपने लोगों को वहां पे बोलना शुरू किया कि इन कॉकरोचों को मकान किराए पे मत दीजिए, इनको मत बेचिए, यहां पर दुकान मत खोलने दीजिए? आप बोलते ही नहीं है। आपको लगता है यार पैसे आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? और फर्क ये पड़ता है, आज वो किराए देंगे आपको, जैसे ही उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, किराया आना बंद हो जाएगा, आपकी दुकान को वो टेक ओवर कर लेंगे, आपके मकान को भी टेक ओवर कर लेंगे। मर्जी आपकी है। बांग्लादेश में आपने हाल देख लिया। मोदी जी जो करेंगे करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने कुछ किया? क्या आपने कुछ इसके ऊपर एक्शन लिए? क्या किसी को जगाया, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं? क्या आपने कुछ किया ऐसा? किया हो तो कमेंट्स में बताना जरूर, ताकि मुझे लगे कि यहां भारत में कोई शेर बचे हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।